Hello guys, today I am going to share a paper of biochemistry in cell biology, that is paper third of zoology semester 1। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 का है एंड लेट्स सी कि कैसा पेपर था लास्ट ईयर का। तो वैसे तो ये लास्ट ईयर ही 2 आवर वाला सीन हो गया था। पहले पेपर 3 आवर्स का आता था, अब इसमें जो लास्ट ईयर का ये पेपर है इसमें भी 2 आवर्स का पेपर गिवन है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स का ही है। And as we all know कि paper is divided into two sections, section A and section B। section A हमारा 30 मार्क्स का है जिसमें हमको 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट जो है वो हमारी 300 मार्क्स की 300 वर्ड्स की रहेगी, सॉरी। एंड जो सेक्शन बी है वो 40 मार्क्स का है और इसमें जो हमारी हर एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी 600 से 800 वर्ड्स। इट मीन्स लाइक आपको क्वेश्चन जो है वो 5 पेजेस में 5 से 6 पेजेस में लिखना रहेगा। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप जो हो पहले पेपर क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइक कॉपी को खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए, करना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर टाइम की कमी रह जाती है तो क्वेश्चन छूट जाता है तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर टाइम है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करके ज़रूर आना चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नॉन कॉरेड का पेपर था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने सेक्शन ए से पेपर स्टार्ट किया था। तो फिर लास्ट में आते 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 जो था मेरा एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का छूट गया। तो लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन छूटने का मतलब है 20 मार्क्स का पेपर गया। और अगर शॉर्ट में एक एक आंसर छूट जाता है तो वो 10 मार्क्स का है। तो यू you नो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नॉन कॉलेज का पेपर मतलब अच्छा नहीं गया था, छूट गया था टाइम की वजह से। तो आज मैंने क्या किया, मैंने आज ये डिसाइड कर लिया था कि सेक्शन ए को मुझे 1 घंटा देना है एंड सेक्शन बी को मुझे 1 घंटा देना है। तो आज मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन बी से। एनिमल फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम में मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन बी से। तो इस वजह से मैंने उसमें दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आज मेरा एक क्वेश्चन छूटा था जो छूटा था सेक्शन ए से। अगर क्वेश्चन छूट जाता मेरा सेक्शन बी से तो 20 मार्क्स का लॉस होता, यस और नो। ओके, लेट्स सी कि कैसा पेपर है लास्ट ईयर का। तो पहला क्वेश्चन ये है, हमको इसमें प्रोसेस एपोप्टोसिस की प्रोसेस को बताना है। इजी है, कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, हमें राइट शॉर्ट नोट लिखना है राइबोसोम स्ट्रक्चर पे और उसकी बायोजेनेसिस पे। एंड थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग की प्रोसेस को लिखना है थर्ड क्वेश्चन में। एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है। जस्ट अगर हम इसमें थ्योरी ना भी लिखें तो भी चलेगा, डायग्राम बनाना है और उसको लेबलिंग करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज। तो इन छः में ये 6 क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं अटैम्प्ट। लेट्स मूव टू सेक्शन बी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। We have first question, that is describe different component of respiratory chain and explain करना है process of ATP production and mitochondria। And now let's move to question 8, that is what do you mean by cell signaling and describe different types of cell signaling giving suitable example of each। And ninth question is discuss different phases of cell cycle and describe various events occurring during each phase of cell cycle। तो इसमें सेल साइकिल के बारे में बताना है। एंड ये तो हमने ट्वेल्थ में भी बहुत पढ़ा है ना, आप लोगों ने भी ट्वेल्थ में बहुत पढ़ा होगा, तो फिर ये तो आता ही होगा, आई एम श्योर। एंड लास्ट एंड 10th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल द बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। And that's it for today's video. If you like the video, please don't forget to subscribe. And if you want more videos like this, please let me know in the comment section. And please don't forget to subscribe.